हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग थ्योरम के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये थ्योरम है क्या, फिर इसका प्रूफ पर हम कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसका थ्योरम समझते हैं, क्योंकि थ्योरम समझने के बाद ही हम इसका प्रूफ कर पाएंगे। अब देखो, इफ M इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है, शो डैट M इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ M इक्वल टू, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, M के ऊपर ये दो बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, मतलब दो बार साइन है ऑर्थोगोनल का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो मेरे पास है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ M, डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मेरे को गिवन है कि H मेरे पास क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस है। इतना क्लियर? ठीक है। और इसमें मेरे पास M जो है एक लीनियर सब स्पेस है, किसका? हिल्बर्ट स्पेस का, ठीक है। M जो है मेरे पास क्या है, लीनियर सब स्पेस। इतना क्लियर? ठीक है यहाँ तक। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि M अगर क्लोज्ड है तब मुझे ये प्रूफ करना होगा। इतना क्लियर? ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर ये गिवन है कहीं पर तो मैं प्रूफ कर दूंगी कि M इज क्लोज्ड। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली बात क्या होती है कि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। मतलब कहीं पर हमें ये दिखाई दे जाए तो इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर ये दिखाई दे जाए तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर बेटा? तो हमें गिवन क्या है सिर्फ यहाँ पे कि H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है और M उसका क्या है, लीनियर सब स्पेस है। सिर्फ इतना हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है ये। एक बार ये लेके चलेंगे, एक बार ये प्रूफ करेंगे, एक बार ये लेके चलेंगे, एक बार ये प्रूफ करेंगे। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट्स बनेंगे प्रूफ में? दो पार्ट, ठीक है। तो अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। सबसे पहले वही चीज लिखेंगे जो गिवन है, गिवन डैट M इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H। इतना क्लियर? पार्ट फर्स्ट में मैं क्या सपोज करूंगी कि जो मेरे पास ये M है, ये मेरे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो M मेरे पास हो गया क्लोज्ड, तो यहाँ से हमने सपोज कर लिया M इज ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H, क्योंकि लीनियर सब स्पेस तो ऑलरेडी हमें गिवन है और मैंने क्लोज्ड और कर लिया यहाँ पे। तो M मेरे पास क्या हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H। मुझे प्रूफ क्या करना होगा, दिस, कि M इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे वो चीज़ देखो बेटा। फॉर दिस फर्स्टली वी विल फाइंड शो डैट, वी विल शो डैट या वी विल फाइंड, ठीक है, M कंटेन इन दिस, ठीक है, कि M जो होगा मेरे पास इसमें कंटेन होगा। अब ये क्यों किया, अब ये चीज़ समझो बेटा। देखो मेरे को इसको इसके इक्वल दिखाना है। इतना क्लियर? मैं अगर ये चीज़ शो कर दूं कि ये इसमें कंटेन हो रहा, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे पास कि या तो मेरे पास M इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड होगा या M इक्वल टू होगा मेरे पास ये। इसका मतलब क्या होता है और में, ठीक है, कि दोनों में से एक, या तो ये इसके अंदर प्रॉपरली कंटेंट होगा जैसे हमारे पास ये होता है, ठीक है, या तो इसके अंदर होगा या इसी के जो ये है वही ये होगा, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये चीज़ प्रूफ करेंगे या ये चीज़ शो करेंगे, ठीक है। अब देखो किसी को भी शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। किसी को भी, अब मेरे को M इसके अंदर लेके जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि M जो है कंटेन हो रहा है इसमें, तो मैं कैसे करूँगी कि इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलूँगी, ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लेके चलूँगी और इसके अंदर मैं पहुँचा दूँगी,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी माना और वो उसके अंदर चला गया, तो इसका मतलब मैं इसका जो भी मेंबर लूँगी उसको भी उसके अंदर पहुंचा दूंगी। इसका मतलब इसके सारे के सारे मेंबर इसके अंदर चले जाएंगे, तो मतलब ये इसके अंदर चला जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, मुझे इसके अंदर लेके जाना, तो मैं इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x बिलोंग्स टू m, ठीक है। देन तब देखो x की जो ये है, x की y के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। अब ये चीज़ लाइन कहाँ से आई? ये वाला पोर्शन जो है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x की y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। अब देखो y बिलोंग कर रहा है मेरे पास इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। देखो ये मेरे पास क्या होता है बेटा, इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाते हैं, या मैं y ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाते हैं, ठीक है, इसमें जो इस m के साथ क्या होते हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल। इतना क्लियर? ये समझाने के लिए मैंने इसी की उसमें बोला है। वैसे तो हम x लेके चलते थे, बट यहाँ पे हमारे पास x जो है वो m से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर इसके अंदर जाएंगे। एक मिनट बेटा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास वेक्टर्स का भंडार है, तो हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर इस सेट में आएंगे, इसके अंदर वो वेक्टर आएंगे जो m के साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। क्लियर? अब देखो m में अब m के साथ ये y क्या है, m के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या होता है बाय द डेफिनेशन कि y जो है m के सभी वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक मिनट, ऑर्थोगोनल का साइन, ठीक है, कि x के साथ क्या ऑर्थोगोनल हो। ये डेफिनेशन क्या होती है, जब हमारे पास एक वेक्टर होता है और एक सेट होता है, अगर एक वेक्टर किसी सेट के साथ ऑर्थोगोनल है तो वो वेक्टर क्या होगा, इस सेट के जितने भी वेक्टर्स है, ये साइन होता है फॉर ऑल का, मतलब इस सेट के जितने भी वेक्टर्स हैं उनके साथ ऑर्थोगोनल हो। जैसे कि मेरे पास ये अगर m है, ठीक है, तो y, ठीक है, m के साथ ऑर्थोगोनल है, तो कब होगा, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो उन सब के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। क्लियर? अब देखो यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। अब वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं बेटा, जब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। तो अगर y x के साथ ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब y के x के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। इतना क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया, इसमें कौन से वेक्टर जाएंगे मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के, जो m के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे, 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास y बिलोंग कर रहा है m ऑर्थोगोनल से, ये इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये कब गया होगा, जब इसने m के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दी होगी, 0, तभी तो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे x किस से बिलोंग कर रहा है, m से, ओके। इतना क्लियर? देखो बेटा ये इसके अंदर कब जाएगा, जब m के सभी वेक्टर्स के साथ क्या करेगा, इनर प्रोडक्ट 0 देगा, और m के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब y क्या है, x के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0। क्लियर? इतना ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि x की y के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू m, ठीक है। क्योंकि अगर y इसके अंदर है तो y जो है
m के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, y इसके अंदर है तो इसका मतलब इसके सभी m के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो m में मेरे पास x भी तो है जो मैंने लेट किया है, तो मतलब x के साथ भी इनर प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। इतना क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो ये तो हो गया एक डेफिनेशन, अब इससे सेकंड डेफिनेशन देखो। ठीक है, यहाँ से अब समझने की कोशिश करना, इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मेन चीज समझने वाली आएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या बोला मैंने, ये लाइन आ गई। अब यहाँ से इम्प्लाइज कर दिया कि x बिलोंग्स टू दिस, इससे बिलोंग कर जाएगा x। कैसे, देखो इससे बिलोंग करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना इसमें जाएगा कौन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन जाएगा, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी हिल्बर्ट स्पेस के कौन से वेक्टर जाएंगे, मैं सिंपल हिल्बर्ट स्पेस के कौन से वेक्टर जाएंगे, जो ऑर्थोगोनल होंगे इसके साथ। ठीक है, m ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। सिंपल सा चीज है बेटा, जब भी किसी के ऊपर ऑर्थोगोनल लग जाए तो इसके अंदर वो जाता है जो इसके साथ ऑर्थोगोनल होता है। तो यहाँ पे इसके और इसका भी ऑर्थोगोनल का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास इसमें कौन जाएगा, इसमें पूरे में कौन जाएगा, जो इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा। इतना क्लियर। और इसके अंदर कौन जाएगा, जो इसके साथ ऑर्थोगोनल होगा, ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ आ गई। ओके, अब देखो जो इसके साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब मेरे पास क्या है, x बिलोंग्स टू h। ठीक है, अब x किसी सेट के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। एक वेक्टर है मेरे पास, दूसरा सेट है। तो ये एक वेक्टर का दूसरे सेट से ऑर्थोगोनल हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये मेरे पास ऑर्थोगोनल होगा y के फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस। यही तो करते आए हैं कि मेरे पास ये सेट है m दिस। एक मिनट बेटा, ये मेरे पास सेट है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं मेरे पास, और x क्या है, इसके m पूरे m के साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसके पूरे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट m के साथ। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है, तो ये कब इसके ऑर्थोगोनल होगा, जब इसके हर एक वेक्टर के साथ क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल होगा। तो वही तो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। सिर्फ डेफिनेशन का खेल है, चीज़ें चेंज होती रहेगी पर डेफिनेशन सेम रहेगा। ओके बेटा, क्लियर। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर इसको अब आगे मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी बेटा, x बिलोंग्स टू h, मतलब हिल्बर्ट स्पेस से वो वेक्टर आएंगे मेरे पास। अब देखो दो वेक्टर की यहाँ पे ऑर्थोगोनल वाली बात चल रही है। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, जब उनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल टू 0। आइए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अब हम कैसे पढ़ेंगे, इस वाले देखो, इसमें मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जिनकी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m के सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल टू 0। इतना क्लियर बेटा। ठीक है, समझ आया। इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे जिनकी इसके सभी वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, हमने यहाँ तक ये वाला पोर्शन तो कर लिया था, देन ये वाला पोर्शन पे हम बात कर रहे थे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बताया कि इसके अंदर कौन से वेक्टर जाएंगे हिल्बर्ट स्पेस के। इसके अंदर हिल्बर्ट स्पेस के वो वेक्टर जाएंगे बेटा जो इसके साथ क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। वही चीज़ बताया था यहाँ पे। इसके साथ ऑर्थोगोनल का मतलब इसके हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है मतलब उनकी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर वो वेक्टर जाएंगे पूरे के अंदर जो इसके हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहे हो, 0 दे रहे हो। तो देखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, यहाँ से। ठीक है,
देन x और y की इनर प्रोडक्ट क्या इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो x है हिल्बर्ट स्पेस से जो वेक्टर आ रहा है x जो है, ठीक है, वो इसके हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब x कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। इतना क्लियर। यहाँ पे दो चीज़ें यूज हुई है, यहाँ से लेके चले तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m की डेफिनेशन से ये आया, ठीक है। फिर इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन से, इसकी डेफिनेशन से मेरे पास ये आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि x जो है इसके हर एक वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, और जो भी इनर प्रोडक्ट 0 देगा वो इसके अंदर चला जाएगा। इतना क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है m से, मैंने पहुँचा दिया इसमें, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक आर्बिट्ररी लेके चली थी मैं, और वो भी मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया था, इसका लेके इसमें चले गए। तो इसका मतलब मैं इसका कोई भी आर्बिट्ररी मतलब लिया है, तो इसका मतलब कोई भी इसका वेक्टर लूँगी मैं, वो इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ से मैं अगर z ले लेती हूँ, z बिलोंग्स टू m, तो वो भी ये सारी कंडीशन फॉलो करके इसके अंदर चला जाएगा। x1 ले लिया, x2 ले लिया, कुछ भी ले लो, जो इसके अंदर होगा वो सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये कंटेन हो गया इसके अंदर, ठीक है। हम जब कंटेनमेंट दिखाते हैं तो कैसे करते हैं, इसका एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके चलो और इसके अंदर पहुंचा दो। तो अगर एक पहुंच गया तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे सब इसके अंदर चले जाएंगे, तो m कंटेन हो जाएगा इसके अंदर। इतना क्लियर बेटा, ठीक है। आगे देखो, ये चीज़ आ गया, बट मुझे क्या प्रूफ करना, इक्वल, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि m कंटेन, एक मिनट बेटा, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। दिस ये कंटेन हो रहा है हमारे पास इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये इसके अंदर प्रॉपरली कंटेन्ड है या इसके इक्वल है, यही तो मतलब है और में, ठीक है। या तो ये है या ये है, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, इक्वल, मुझे ये दोनों इक्वल प्रूफ करने, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, रेड कलर देखो बेटा, यहाँ पे दिस, मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये इक्वल नहीं है, बट मुझे तो इक्वल प्रूफ करने, तो इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि ये इक्वल नहीं है। अब देखो ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये होगा, ऑब्वियसली दोनों में से एक होना जरूरी है, बट ये नहीं है तो इसका मतलब ये होगा। अब देखो ये होगा तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर होगा ये यहाँ पे, तो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है ना, ठीक है। तो m मेरे पास क्या हो गया, इज ए प्रॉपर, और ऑब्वियसली ये था क्या था मेरे पास, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो m मेरे पास हो गया इज ए प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ दिस, इसका, क्योंकि m इसके अंदर कंटेन हो रहा था, ये चीज़ तो हम दिखा चुके हैं। तो m मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है इसका, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से समझो, m मेरे पास है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, और किसका है बेटा, इसका, ठीक है। बट ये वाला पोर्शन जैसे ही कट हुआ तो यहाँ पे ये प्रॉपर का वर्ड लग गया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है, तो यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे, जो इससे पहले हमने थ्योरम का प्रूफ किया है कि इफ़ m इज़ ए प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस h, मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस h है, अगर उसका जो m है वो जो सब स्पेस है, अगर वो प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर z नॉट इन h, मतलब जो हिल्बर्ट स्पेस होगा ना उसमें एक नॉन जीरो वेक्टर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि वो वेक्टर इस सब स्पेस के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर। तो बाय दिस थियरम बेटा हम इसको देखेंगे कैसे, देखो मेरे पास यहाँ से मुझे मिल गया कि m मेरे पास क्या है, प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, तो यहाँ से ये चीज़ मिल गई मेरे को कि m मेरे पास प्रॉपर क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। यहाँ पे मेरे पास ये है और यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस h था, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे पास, इतना क्लियर।
अब बाय दिस थ्योरम मैं लिख सकती हूँ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर जेड नॉट इन एच की जगह आ जाएगा दिस, आ गया, सच डैट कि जेड नॉट जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा सब स्पेस के, सब स्पेस एज इट इज हमारे पास एम है, एम के। क्लियर हो गया ना बाय दिस थ्योरम, ये पूरी चीज एच की जगह ये है। अगर बाय चांस यहाँ पे m की जगह मेरे पास यहाँ पे n होता तो यहाँ पे n आ जाता। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे मेरे पास सिंस z नॉट बिलोंग्स टू दिस, अब ये कैसे लिखा देखो यहाँ पे, इसमें मेरे पास कौन से वेक्टर जाते हैं हिल्बर्ट स्पेस के, जो m के साथ क्या होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। तो यहाँ पे ये z नॉट मेरे पास m के साथ ऑर्थोगोनल है, जब ये m के साथ ऑर्थोगोनल है यहाँ पे इसकी जगह आ रहा है यहाँ पे बेटा z नॉट m के साथ ऑर्थोगोनल है, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस से आ रहा है ये वेक्टर। क्लियर? हिल्बर्ट स्पेस यहाँ पे दिस, तो इसके अंदर ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वही वेक्टर जाते हैं जो m के साथ क्या होते हैं ऑर्थोगोनल। जैसे ही ये m के साथ ऑर्थोगोनल हुआ तो इसने एंट्री कर दी इसके अंदर, ठीक है। क्लियर? और ये मैंने साइड में लिखा हुआ बिकॉज जेड नॉट ऑर्थोगोनल टू m, इतना क्लियर। अब देखो आगे बेटा, ये मेरे पास क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट होता है, अभी मैं ये चीज बताऊंगी दिस, इसकी जगह क्या देखो रिजल्ट क्या होता है वो चीज ध्यान से सुनना। मेरे पास m है, एक मिनट, मेरे पास क्या है बेटा m है, ठीक है, और इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ मेरे पास जीरो वेक्टर ही कॉमन होता है। इसका मैं प्रूफ ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इतना क्लियर, सिर्फ इनके बीच में जीरो वेक्टर कॉमन होता है। तो अब देखो m की जगह मेरे पास क्या आ जाए m ऑर्थोगोनल, रिप्लेस इसी की उससे कर रही हूँ, ठीक है, और इसकी जगह आ जाए इसका भी कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो इक्वल टू ये भी यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सब स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये सब स्पेस हो गया, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो किसी भी सब स्पेस में और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ जीरो वेक्टर ही कॉमन होता है। तो ये चीज़ कहाँ से लिखी मैंने, समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो मेरे पास जेड नोट जो है, जेड नोट इसके अंदर भी है और जेड नोट मेरे पास यहाँ भी है, इसके अंदर भी है, तो एक वेक्टर मेरे पास इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन जाता है जो कॉमन होता है, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब देखो बेटा इसमें क्या कॉमन होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन में क्या रहता है सिर्फ जीरो वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ कि जेड नॉट बिलोंग्स टू दिस, क्योंकि इस ये किसके इक्वल है जीरो वेक्टर के, तो जेड नॉट बिलोंग करेगा इसमें। अब बेटा जेड नॉट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर तो है ही जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जेड नॉट क्या होगा मेरे पास जीरो, ठीक है। कोई मेरे पास ये है, ये यहाँ पे है ही जीरो वेक्टर और जेड नॉट इसके अंदर जा रहा है, तो वो जीरो ही तो वेक्टर होगा, तभी तो इस जीरो वेक्टर के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ जीरो ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इसके अंदर जा रहा है इसका मतलब ये जीरो है, तो जेड नॉट क्या हो गया मेरे पास जीरो। दिस इज ए कंट्राडिक्शन, बिकॉज हम लेके क्या चले थे यहाँ पे, है क्या कि जेड नॉट तो मेरे पास क्या है नॉन जीरो वेक्टर, बट यहाँ से मेरे पास आ गया ये जीरो वेक्टर, तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने सपोज किया था कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे, जो सपोज करके चली थी कि दोनों नॉट इक्वल हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया, हमने जो सोचा वो गलत प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। हम क्या करके चले थे, इसको सोच के ये इक्वल नहीं होंगे, तो हमने ये लिया था, बट हम गलत प्रूफ हो गए, ये नहीं होगा ये होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, हम लेके तो ये चले थे कि M मेरे पास क्या है क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, और मैंने प्रूफ कर दिया दिस। अब आगे देखो सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में मैं क्या मानूंगी कि जो M मेरे पास सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, वो कैसे है कि ये इसके इक्वल है,
सेकंड पार्ट में यही मान के चलेंगे कि मेरे पास क्या है बेटा, एक मिनट, मेरे पास ये इक्वल है। अब मुझे क्या प्रूफ करना होगा, M इज क्लोज्ड, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये इक्वल मान के चलिए, मुझे प्रूफ करना है कि M इज ए क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ H। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे टू प्रूव डेट ये हो गया बेटा। अब मेरे को गिवन क्या है, इस पे ध्यान दो, ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो मेरे पास एक थ्योरम है, S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H। मेरे पास S जो है कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया हिल्बर्ट स्पेस H का, तो उसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होगा। इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो H ये क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रही है, मेरे पास H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, इसका कोई एक सबसेट है जो कि क्या है मेरे पास नॉन एम्प्टी है, तो इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास M क्या है, सब स्पेस है, किसका, हिल्बर्ट स्पेस का। हिल्बर्ट स्पेस का क्या है, ये सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इज क्लोज्ड सब स्पेस, क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ H। ठीक है, बाय दिस थ्योरम M देखो S जो था नॉन एम्प्टी सबसेट था हिल्बर्ट स्पेस का, यहाँ पे मेरे पास M हो गया। ठीक है, तो M इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है बेटा, अब देखो जब ये मेरे पास क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज द लीनियर सब स्पेस, लीनियर सब स्पेस ऑफ H। अगर ये हिल्बर्ट स्पेस का लीनियर सब स्पेस है तो इसका भी जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी तो मेरे पास क्या होगा बेटा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H। समझ आई बात। ठीक है, बाय दिस थ्योरम, यही थ्योरम कमाल कर रही है। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो होगा क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो जाएगा। तो मेरे पास M क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस इसका मतलब सबसेट तो होगा ही, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, सब स्पेस मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। ठीक है, अब मेरे पास ये भी क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, इसका मतलब ये भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इसका भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। यहाँ से देखो बाय दिस थ्योरम क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H। अगर ये हो गया तो ये किसके इक्वल है, इसको इसी तरीके से तो लिखा था, मतलब ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, यहाँ पे गिवन क्या है, M के इक्वल, तो इसकी जगह M रख दूँ तो M मेरे पास क्या आ गया, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ H। तो प्रूफ हो गया। यहाँ से इजी था, सिर्फ एक थ्योरम ने ही सारा कमाल कर दिया। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस का नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी सबसेट हो, और उसके ऊपर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लगा दो, वो क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस बन जाएगा। तो मेरे पास M है तो वो क्या है, मेरे पास सब स्पेस है, सब स्पेस इसका मतलब सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया। फिर ये भी, अगर ये मेरे पास सब स्पेस है तो ये भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, फिर इसका भी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और बेटा इसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम और है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखो। अब इसी से ये रिजल्ट यूज होता है। क्लियर इतना? देखो यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास, इफ S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H। ये पहले ये वाली थ्योरम इंपॉर्टेंट है, फिर इसी के बेस पे ये वाला पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हिल्बर्ट स्पेस से कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो, देन
तब उसका अगर मैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लूँ तो इक्वल टू होगा दिस। इसका 3 बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। अब ये हम इसी थ्योरम की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो बेटा, यहाँ पे एस मेरे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस का। तो बाय दिस थ्योरम, इस थ्योरम से मैं क्या कह सकती हूँ कि उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। तो इसका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब जो थ्योरम मैंने अभी जस्ट आपको कराई है वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या थी कि इफ M इज ए लीनियर सब स्पेस ऑफ द हिल्बर्ट स्पेस H, देन M अगर क्लोज्ड है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है ये होगा, कहीं पे ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। इफ एंड ओनली इफ का यही केस होता है। तो देखो अब यहाँ पे ये थ्योरम यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी। मेरे पास जो ये है, ठीक है, ये क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का। तो अब यहाँ पे देखना बेटा, M की जगह मेरे पास आ गया यहाँ पे S ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरे पास ये लीनियर सब स्पेस हिल्बर्ट स्पेस का लीनियर सब स्पेस चाहिए मुझे, क्या ये है लीनियर सब स्पेस? यस, हिल्बर्ट स्पेस का है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह मैं ये रख दूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर M मेरे पास कहीं पे क्लोज्ड हो गया तो मैं ये लिख सकती हूँ, अगर कहीं पे ये है तो ये लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, तो ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे क्लोज्ड। तो मेरे पास ये क्या हो गया क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड है तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ बेटा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो M की जगह रिप्लेस कर दो इसको, कर दिया। तो M की जगह रिप्लेस कर दो इसको, जहाँ जहाँ M है तो मैंने कर दिया रिप्लेस। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होगा। अगर ये मेरे पास क्या लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, अगर ये क्लोज्ड हो जाता है तो मेरे पास ये होगा इक्वल। ठीक है, तो M की जगह S ऑर्थोगोनल रख दिया मैंने, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S रख दिया। तो ये चीज़ आ गई। तो यहीं से इस थ्योरम का मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।